बुद्ध की 3 बातें जो आपकी सोच और भविष्य दोनों बदल देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदले, तो सबसे पहले सोच को बदलना सीखो। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। आज की ये 3 बातें आपकी सोच को ऐसा मोड़ देंगी जो भविष्य को बदल कर रख देगी। गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जिसने केवल ध्यान और ज्ञान नहीं दिया, बल्कि इंसान की सोच को जड़ से बदल दिया। जब लोग हार मान लेते थे, तब बुद्ध ने उन्हें दिखाया कि कैसे हमारी सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गौतम बुद्ध की वो 3 अनमोल बातें जो अगर आपने समझ ली तो न केवल आपकी सोच साफ होगी, बल्कि आपका आने वाला समय भी रोशनी से भर जाएगा। पहली बात, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। गौतम बुद्ध की गहराई से भरी शिक्षा। एक दिन एक उदास और हताश व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था, आंखों में चमक नहीं थी और आत्मविश्वास जैसे खो चुका था। वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं हमेशा खुद को असफल और अभागा मानता हूं। कोई भी काम हाथ में लेता हूं, वह बिगड़ जाता है। लगता है जैसे मैं किस्मत से ही हारा हुआ हूं। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बोले, अगर तुम हर दिन एक बीज को पानी दो, लेकिन साथ ही उससे कहो, तू कभी फल नहीं देगा, तो क्या वो बीज फल देगा? वो व्यक्ति थोड़ा चौंका, फिर बोला, नहीं प्रभु, अगर मैं खुद उस बीज को बार बार कहता रहूं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तो शायद वह सूख जाएगा, वो कभी फल नहीं देगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों में बोले, बस यही तुम अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हो। हर दिन, हर पल तुम अपने मन को यही कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं असफल हूं। तुम अपने ही विचारों से खुद को सूखा रहे हो। अगर बीज को सही शब्द और सही सोच की जरूरत है, तो इंसान को भी सकारात्मक विचारों की जरूरत है। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारे विचार ही हमारे कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। यदि तुम सोचोगे कि तुम शक्तिशाली हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन और शरीर उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम कमजोर हो, तो तुम वाकई कमजोर बन जाओगे। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। पॉजिटिव थिंकिंग आसान, पॉजिटिव एक्शंस आसान, पॉजिटिव फ्यूचर। अगर आप हर दिन खुद को हारा हुआ मानते हैं, तो आपके निर्णय, आपके प्रयास और आपकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो आपके अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकता है। दूसरी बात, क्रोध और नकारात्मकता सोच को जला देते हैं। एक आदमी हर समय गुस्से में रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं शांत क्यों नहीं रह पाता? बुद्ध ने एक दीपक दिखाया और कहा, जब ये दीपक जलता है तो पहले वो किसे जलाता है? आदमी बोला, दीपक की बाती और तेल को। बुद्ध बोले, बस वैसे ही तुम्हारा क्रोध पहले तुम्हें जलाता है, दूसरों को बाद में। सिखावन, नकारात्मक सोच और गुस्सा सबसे पहले हमें भीतर से खत्म करता है। उसे छोड़ो, तभी नई सोच जन्म लेगी। तीसरी बात, अपने विचारों का स्वामी बनो, सेवक नहीं। बुद्ध ने कहा, मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक खराब मालिक। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया, तो वो आपको भटकाएगा, डराएगा और रुलाएगा। एक बार बुद्ध ने एक शिष्य को नदी के किनारे भेजा और कहा, पानी साफ हो जाएगा अगर तुम उसे छेड़ोगे नहीं। शिष्य ने देखा, सच में कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, बस वही है मन। अगर शांत रखा जाए तो स्पष्ट सोच उभरती है, तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। सिखावन, जो अपने विचारों को शांति से नियंत्रित कर सकता है, वही अपना भविष्य बना सकता है। अब आपसे एक सवाल है, इन तीनों में से कौन सी बात ने आपकी सोच को सबसे ज्यादा छुआ? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की सोच और भविष्य भी बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बुद्ध की और ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। सोच वो बीज है जिससे जीवन का हर फल निकलता है। बुद्ध ने जो ज्ञान हमें दिया है, वो केवल जानने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। आज से सोच पर ध्यान देना शुरू करें।
क्योंकि सोच बदलते ही जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। बुद्ध की वो कहानी जिसने एक राजा की सोच और जीवन दोनों बदल दिए। अगर आपके पास पूरी दुनिया की दौलत हो लेकिन दिल में शांति न हो, तो क्या आप सच में सम्राट हैं? एक शक्तिशाली राजा जिसे खुद पर घमंड था, और एक साधारण सन्यासी जिसकी शांति ने उसका घमंड तोड़ दिया। आज आप जानेंगे वो कहानी जिसने एक राजा की पूरी सोच बदल दी और उसे बना दिया एक सच्चा सेवक। गौतम बुद्ध केवल एक संत नहीं थे, वो मन की गहराइयों को समझने वाले ज्ञानी थे। उनके पास शब्दों की तलवार नहीं थी, फिर भी वो सबसे घमंडी राजाओं की सोच को बदल देते थे, सिर्फ प्रेम, करुणा और शांति के बल पर। आज की ये कहानी एक ऐसे ही राजा की है जो खुद को ईश्वर समझ बैठा था, लेकिन जब उसका सामना हुआ बुद्ध से तो उसे समझ में आया, राजा होना शक्ति नहीं, सेवा है। बहुत समय पहले मगध राज्य में राजा उदयन का शासन था। वो न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि उससे भी ज्यादा था उसका अहंकार। उसे लगता था कि मेरे आदेश से ही सूरज उगता है और मेरी इच्छा से ही लोग सांस लेते हैं। राजा का चेहरा हमेशा कठोर रहता और शब्दों में घमंड छलकता। उसने कभी किसी को बराबरी की नजर से देखा ही नहीं। प्रजा, मंत्री, संत, सब उसके लिए मात्र सेवक थे। एक दिन राजधानी में एक खबर फैली, एक सन्यासी आया है, शांत, सरल, लेकिन उसकी बातें दिल को छू जाती हैं। लोग उन्हें भगवान का दूत कह रहे हैं। ये सुनते ही राजा का अहंकार तिलमिला उठा। एक सन्यासी मेरी प्रजा को प्रभावित कर रहा है, क्या वो खुद को मुझसे बड़ा समझता है? राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, उसे मेरे दरबार में लाया जाए। अभी मुलाकात, जहां घमंड और शांति आमने सामने खड़े थे। कुछ ही समय बाद वह सन्यासी गौतम बुद्ध दरबार में आए। सादा वस्त्र, शांत मुख, आंखों में असीम गहराई, मानो सारा ब्रह्मांड वहां ठहरा हुआ हो। राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहते हैं तुम महान हो, लेकिन तुम्हारे पास है क्या? न राज्य है, न धन है, न सेना है, फिर भी लोग तुम्हें पूछते हैं। बताओ, आखिर तुम्हारी महानता किस बात में है? बुद्ध का उत्तर, जो समय की रेत पर अमर हो गया। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। न कोई क्रोध, न कोई डर, शब्द नहीं, सन्नाटा ही उनका उत्तर था। लेकिन फिर उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर उसके साथ भय भी है। सत्ता का भय, खोने का भय, मृत्यु का भय। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं मुक्त हूं। जिस चीज से तुम डरते हो वो मुझसे डरती नहीं, क्योंकि मैंने उसे अपनाया है। इसीलिए मेरे पास सब कुछ है, शांति। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें बुद्ध की आंखों से टकराईं और पहली बार किसी की नजरों में अहंकार नहीं, करुणा थी। बुद्ध का अंतिम प्रश्न, जो आत्मा को झकझोर दे, बुद्ध ने धीरे से पूछा, राजन, क्या तुम सच में राजा हो? क्या तुमने कभी अपने मन को जीतने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो तुम सिर्फ एक सिंहासन पर बैठे कैदी हो, जो अपने ही क्रोध, घमंड और भय का गुलाम है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की लड़ाई जीत लोगे, उसी दिन तुम असली सम्राट बनोगे। अंत, जहां अहंकार पिघल गया, राजा उदयन की आंखें भर आईं। उसका कंठ रुंध गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और बुद्ध के चरणों में अपना माथा रख दिया। हे तात, आज समझ आया, असली ताकत लोगों को डराने में नहीं, उन्हें समझने में है। जीतने में नहीं, जोड़ने में है। और शासन करने में नहीं, सेवा करने में है। सच्चा राजा वो है जो अपने मन का मालिक हो। जो सेवा करे वही सम्राट कहलाता है। बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा हो, सच्चाई और शांति उसे झुका सकती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट करके बताएं, आपको सबसे ज्यादा असर किस बात का लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की सोच भी इस कहानी से बदल जाए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। सिंहासन पर बैठने से कोई राजा नहीं बनता। जब दिल में करुणा हो और सोच में विनम्रता हो, तभी बनते हैं असली सम्राट। और यही बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध ने कहा, जब तक सोच नहीं बदलोगे, जीवन नहीं बदलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज वही जिंदगी क्यों जीते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें? बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर सोच पुरानी है तो भविष्य भी पुराना ही होगा।
लेकिन क्या इसका मतलब हम सच में समझते हैं? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ ध्यान और मोक्ष तक सीमित नहीं थीं। वे हमारे रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं और उनके हल की भी गहराई से बात करते थे। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था, और जब वह बुद्ध से मिला तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन बाहर नहीं, अंदर से। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था सैनक। वह जीवन से बेहद निराश था। चाहे जितनी भी मेहनत करता, उसे सफलता नहीं मिलती थी। वह सोचता, दुनिया गलत है, लोग गलत हैं, किस्मत खराब है। एक दिन वह बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हर रास्ता आजमा चुका हूं, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदलती। आप कहते हैं जीवन दुख है, लेकिन इसका हल क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी अपने विचारों को बदला है? सैनक बोला, विचारों से क्या होता है? दिक्कतें तो बाहर हैं। बुद्ध ने एक कटोरी में पानी भरा और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। फिर बोले, इसे पियो। सैनक ने पानी पिया और बोला, बहुत खारा है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक झील के पास ले गए। उन्होंने झील में वही मात्रा में नमक डाला और कहा, अब इसे पियो। सैनक ने झील का पानी पिया और बोला, यह तो बिल्कुल सामान्य है। बुद्ध ने कहा, दुख वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन जब तुम्हारी सोच संकुचित होती है तो छोटा सा दुख भी तुम्हें बड़ा लगने लगता है। जब सोच विशाल होती है तो वही दुख कहीं खो जाता है। तुम्हारा जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे। सैनक चुप हो गया और उसी दिन से उसने अपने विचारों की सफाई शुरू की। तो दोस्तों, सोचो, क्या आप भी बार बार वही समस्याओं का सामना कर रहे हो? क्या आप भी बाहर बदलाव ढूंढ रहे हो, लेकिन अंदर वही पुरानी सोच है? आज ही एक बदलाव लाओ, अपनी सोच में, अपने नजरिए में। कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच बदलूंगा, और इस प्रेरणादायक कहानी को जरूर शेयर करो ताकि औरों की जिंदगी भी बदल सके। अगर आपको बुद्ध की ये सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी में हम जानेंगे जब बुद्ध ने क्रोध को पानी बना दिया।